हेलो एवरीवन। जिस चीज़ का इंतज़ार था वो अभी ख़त्म हो गया। बेसिकली CUET PG की नोटिफिकेशन आ गई है ना। अभी वेट कर रहे थे पिछले एक हफ्ते से, और 10 डेज से कैसे बातें चलनी शुरू हो गई थी कि कहीं लेट तो नहीं हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं। बट बहुत ज़्यादा ऐसा लेट भी नहीं है अभी तक। डेट्स वगैरह जो है वो वेरी सिमिलर टू लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर तो बिल्कुल बोल सकते हैं, वेरी सिमिलर टू लास्ट ईयर। मार्च 13 से लेके 31 के बीच। अब आई गेस अगर इसमें मैं बात करूं CUET PG LLB की, तो वो लास्ट ईयर 2024 में 12-13 मार्च को हुआ था, और अभी जो डेट है वो 13 मार्च के बाद की है। तो मैं समझता हूँ ये भी आपका मिड ऑफ कहीं मार्च होगा। तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर आस्किंग दैट सर वो हमारा LLB वाला जो है पेपर है उसका COQP 11 जो जनरल पेपर है उसका एग्जैक्ट डेट क्या है, तो उसका अभी नहीं पता चलेगा है ना। उन्होंने डेट दे दी है, अपनी जो अनाउंसमेंट है, नोटिफिकेशन है वो दे दी है। आप देख सकते हो, हियर वी हैव दैट नोटिफिकेशन 2025 2 जनवरी को कल रात में ये नोटिफिकेशन आई है। और जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जरा अगर मैं उस पर बात करूं तो इसी 2 जनवरी टू 1 Feb 11:50 PM जो फॉर्म फिलिंग टाइम यहाँ पे है वो यही है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कल से 2 जैन से स्टार्ट हुआ है, और ये 1 Feb तक है 11:50 PM। तो 11:50 PM तक लेके मत जाना प्लीज, है ना, कि 11 बजे 11:30 बजे आप फॉर्म फिल कर रहे हो। अच्छा, यही मैं अभी ये भी बता दूं कि अभी फॉर्म फिलिंग में कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी कहा कि सर अब BHU का नाम नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद अभी अभी ये सिस्टम अपडेट हो रहा होगा, या अभी उन्होंने ऑनलाइन पोर्टल अपना ऑन ही किया है। तो आई गेस 1-2 दिन में शायद वो ऐड कर देंगे, अपडेट वो करेंगे। तो अभी आप रुक ही जाओ तो ज़्यादा बेटर है, एकदम से बहुत अर्ली भी नहीं और बहुत लेट भी नहीं, ठीक है। तो हो सकता है शायद वो कुछ ग्लिचेस होंगी या मे बी कुछ मिस्टेक होंगी, तो 2-3 दिन में फिर शायद ऐड हो जाएगा, वो अपडेट हो जाएगा, तो वो बिल्कुल आएगा। ऐसा नहीं है, लास्ट टाइम भी मुझे याद है ऐसा हुआ था, वो बाद में फिर ऐड हो गया था। उसके बाद करेक्शन जो है वो 2 दिन का टाइम फिर और फर्दर आपको दिया जा रहा है 3 Feb एंड 5 Feb को। 3 Feb टू 5 Feb तक अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन 1st वीक ऑफ मार्च में आपको पता चल जाएगा कि आपका सेंटर कौन सी जगह पे है, कौन से सिटी में है। एडमिट कार्ड जो है वो आप 4 डेज बिफोर एक्चुअल डेट ऑफ एग्जाम, क्योंकि वो रेंज है ना 13 से 31 उसके बीच में आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है। तो जब भी होएगा उसके 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो इजीली, और फिर उसके बाद रिस्पॉन्स शीट, आंसर एंड देन रिजल्ट, वो सब अनाउंसमेंट बाद में होगी। तो मेन जो डेट है वो यही है कि पेपर की डेट अब जो है वो क्लियर है कि मार्च में हो जाएगी। कल ही मैं क्लास में कह भी रहा था कि मोस्ट वैली एंड ऑफ मार्च शायद इस बार होगा, या 20-25 के आसपास होगा। 2-1 हफ्ते का डिले ऐसा लग रहा है कि होने वाला है। तो वही है भी, उसी के आसपास है। यही है स्टोरी। डेट आ गई है, बिग अनाउंसमेंट फॉर CUET PG एंड स्पेशली फॉर CUET PG LLB। तो अब ये टाइम है कि आप और अच्छे से अपने प्रिपरेशन में लग जाओ, बिकॉज आई गेस यू हैव हार्डली 2.5 मंथ्स ना, 2-2.5 महीने का टाइम है। आगे की जो कुछ स्टोरी है वो यही है कि सिटीज़ के जो सेंटर्स हैं उनकी डिटेलिंग है, टोटल जो यहाँ सब्जेक्ट्स बताए जा रहे हैं, इसके अलावा सिटीज़ कितनी है। CUET PG इज ऑफर्ड इन 312 सिटीज़, है ना। तो सेंटर जो है वो आपके पास बहुत सारी सिटीज़ हैं ऑप्शन में, और सब्जेक्ट्स जो है वो 157 के लिए। इसमें हमारे लिए जो मेन है वो CUET PG LLB है ना, है ना। तो आई गेस वो भी 20 के आसपास होगा। और इसके बाद अगर मैं आगे देखूं तो ये सब कोड्स है, और जो मेन कोड है जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, हम वेट कर रहे हैं, इज दिस COQP 11 जनरल CUET PG LLB का जो पेपर होता है, जो LLB का कोड होता है, वो यही होता है, ठीक है। अब यहां मैं आपको एक चीज और बताऊं, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था CUET PG 11 डेट जो भी होगी वो 13 से 31 के बीच। तो अब एक चीज जो आपको यहां समझनी चाहिए
वो है कि CUET PG का जो हमारा सिलेबस है ना। तो COQP 11 के लिए जो हमारा सिलेबस है, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इस पे बात की थी, प्लीज उसको अच्छे से गो थ्रू हो लेना। पैटर्न में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। एक बार फिर से नंबर ऑफ क्वेश्चंस 75 ही है अभी तक की अपडेट जो है, और यही होगी, इसमें चेंज नहीं होगा। जो एक चेंज यहाँ पे हुआ था वो यही है, और वो नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है, आपका पेपर 90 मिनट्स का हो चुका है। पहले की कहानी अलग थी, 1 hour 45 मिनट्स तब देते थे, अब 90 मिनट्स का है। 75 क्वेश्चंस हैं, 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड 1 नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कुछ लोग कह रहे थे नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, वो सारी चीजें। सो नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ +4 एंड -1 का प्रोविजन है जो मार्किंग स्कीम है उसके अंदर। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, एक बार सिलेबस को फटाफट से देख लेना, उनको गो थ्रू कर लेना। क्या है सिलेबस के अंदर स्टोरी, सी दिस। सबसे पहले लैंग्वेज, तो इंग्लिश में ये है हमारा सिलेबस, मैंने पीछे भी डिस्कस किया था। ग्रामर वाला पोर्शन काफी देखने को मिलता है इसमें। ग्रामर है, सेंटेंस करेक्शन है, एरर स्पॉटिंग जिसको आप कहते हो, पैरा जंबल्स है, फिलर्स है, एंटोसिनो तो खैर है ही है, एंड विद दैट कॉम्प्रिहेंशन भी। सो इंग्लिश की बात करूं तो ये है। हिंदी का जो सिलेबस है वो कुछ ये रहा। आफ्टर दिस वी हैव जीके अवेयरनेस विच विल डेफिनेटली इंक्लूड योर करंट अफेयर पार्ट एज वेल, है ना। तो इसमें करंट अफेयर भी है, इसके साथ आपकी वो SST, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिर आपका साइंस वाला पार्ट, ये सब कुछ आएगा, मिसलेनियस वगैरह सब कुछ। सो जीके की ये है स्टोरी। इसमें कंप्यूटर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन बन रहा है, पिछले 2 साल में आपने देखा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंप्यूटर से ठीक ठाक पूछ रहे हैं। तो अभी लास्ट ईयर तो ठीक ठाक ही क्वेश्चन पूछा गया। अभी देखो एग्जैक्टली वेटेज के बारे में नहीं बात कर सकते, NTA इज व्हाट इट इज, राइट। वो जो है सो है, अभी उनका एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता दो सर, रीजनिंग में कितने होंगे, मैथ्स में कितने होंगे, ये सब नहीं बता सकते, वो खुद नहीं बताते तो हम कहां से बता दें। तो फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं। अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया है तो फ्लक्चुएशंस जरूर पॉसिबल है। अपार्ट फ्रॉम दिस लॉजिकल रीजनिंग के साथ वो जनरल एप्टीट्यूड जिसको आप मैथ्स कहते हो, तो ये है मैथ्स का सिलेबस। सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, पार्टनरशिप, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, हार्डकोर मैथमेटिक्स जो कहते हैं ना, थोड़े से एडवांस मैथ के फ्लेवर के साथ। एडवांस मैथ का फ्लेवर मैं क्यों कहता हूं बार बार, इसी ज्योमेट्री, मेंसुरेशन वगैरह भी है इसमें, सेट्स, यूनियन, मिक्सचर, एलिगेशन, वॉल्यूम, सरफेस एरिया वगैरह, ये सब भी सिलेबस में इन्होंने रख रखा है। एंड देन लॉजिकल रीजनिंग इज ऑल्सो देयर, सो रैंकिंग, अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंस, स्टेटमेंट, जो क्रिटिकल रीजनिंग वाली चीजें होती हैं वो, ब्लड रिलेशन, सब कुछ ओवरऑल रीजनिंग जो है वो पूछते हैं। विद दिस लेट मी पॉइंट दिस पार्ट एज वेल, नॉन वर्बल रीजनिंग इज ऑल्सो देयर, है ना। तो पूरी रीजनिंग आपको देखनी पड़ेगी, चाहे 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जो भी है, राइट। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। एंड नोटिफिकेशन थी बेसिकली, आपको समझना यही है कि अब टाइम बहुत ज्यादा रहा नहीं, डेट आ गई है, तो प्लीज लग जाओ। सिलेबस ये आपने देख ही लिया और डेट भी आपने देख लिया, उसके बीच ही आपका पेपर पढ़ने वाला है। CUET PG LLB की बात करूं तो दिस इज इट फॉर द डे।